नमस्कार दोस्तों, जब दर्द से कह रहे थे भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था कि मुझे नुकीले बाणों की सैया पर इस तरह लेटना पड़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जवाब दिया कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कर्म की प्रधानता शुरू से ही है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यहाँ तक कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उन्होंने यह भी बात कही है, जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अच्छा ही फल मिलता है, हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है। और ठीक उसके विपरीत हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो हमें बुरा फल ही भोगना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, हम पाते हैं कि महाभारत में पितामह भीष्म एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की थी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने पिता के लिए हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन छोड़ दिया। शायद ही किसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जो अपार कष्ट भोगने पड़े उनसे आप भली भांति परिचित हैं। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें कई समय तक नुकीले बाणों की सैया पर सोना पड़ा था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो उन्हें अपार कष्ट भोगना पड़ा। सवाल सिर्फ हमारे मन में ही नहीं बल्कि स्वयं भीष्म पितामह के मन में भी उठा था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, हे श्री कृष्ण, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मुझे इन नुकीले बाणों की सैया क्यों प्राप्त हुई? न कभी मैंने कौरव और पांडु में मतभेद किया। मैंने धृतराष्ट्र, पांडु, यहाँ तक कि दासी पुत्र विदुर को भी अपना पुत्र माना, सदैव उन्हें शिक्षा प्रदान की और कौरवों को भी मार्ग से भटकने नहीं दिया और उन्हें भी बार बार मैं मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहा। पांडवों के लिए हमेशा दया भावना ही मेरे मन में थी। मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि महाभारत का विशाल युद्ध हो, क्योंकि मैं जानता था कि यह युद्ध मेरे समग्र परिवार को खा जाएगा। जगत गुरु कृष्ण, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मुझे इन अपने नुकीले बाणों की सैया क्यों प्राप्त हुई? मेरा कोई कर्म ऐसा था जो ईश्वर की कतई प्रिय नहीं था? मेरे मन में कई सवाल है। हे जगत गुरु कृष्ण, तुम सभी सवालों के जवाब देते हो, सभी के सवालों के जवाब देते हो। अब मेरे इन कठोर सवालों के जवाब मुझे तुमसे ही सुनने हैं। तो मुझे बताओ कि आखिर मेरा क्या पाप था, मुझे नुकीले बाणों की सैया प्राप्त हुई? तब भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए और उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? तब भीष्म ने कहा, जगत गुरु कृष्ण, मुझे अब तक मेरे 10 जन्म याद है जिसमें मैंने शायद ही कोई पाप ऐसा किया हो जिससे मुझे ये असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ रही है। अब मुझे तुम ही बताओ, मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जो विधाता ने मुझे ये अपार कष्ट भोगने के लिए चुना है? तो दोस्तों, आखिर इसके बाद श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा पाप बताया कि जिसकी वजह से उनको यह सब कुछ भुगतना पड़ा? तो जानेंगे जल्दी ही अगले भाग में। बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ अगला भाग। तब तक सब बने रहिएगा हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इसका अगला भाग जैसे ही आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।